लोकसभा चुनाव के लिए पीएम का धुआंधार प्रचार। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से कांग्रेस पर अटैक। कहा, कांग्रेस करेले की तरह घी में तले या शक्कर में घोले कड़वा ही रहता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस की लूट की दुकान बंद हुई। जिसने गरीबों को लूटा उन्हें मिलनी चाहिए सजा। पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर बनने से इंडिया अलायंस नाराज, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। महाराष्ट्र के वर्धा से सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, विकसित भारत बनाने के लिए नेता, नीति और नियत होनी चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा देश। मुस्लिम लीग वाले बयान पर घमासान। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी के बयान से आरएसएस की बू आती है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। पीएम के मुस्लिम लीग वाले बयान पर आपत्ति जताई। सलमान खुर्शीद का बीजेपी पर पलटवार। धर्मनिरपेक्ष समाज की आजादी का विरोध कर रहे पीएम। कांग्रेस के समर्थन में उतरे फारूक अब्दुल्ला। देश को मजबूत करने वाला है घोषणा पत्र। एमपी के सिवनी में राहुल गांधी की आदिवासी वोट बैंक साधने की कोशिश। मोदी सरकार को आदिवासियों के खिलाफ बताया। राहुल गांधी का वादा, इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद भरेंगे, मनरेगा को चलाएंगे। कांग्रेस और राहुल पर जमकर बरसे संजय निरुपम। कहा, घिसी पिटी राजनीति करते हैं राहुल, उनमें सियासी समझ नहीं। संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस के दोबारा खड़े होने का चांस नहीं, समय के साथ नहीं बदली पार्टी। 13 अप्रैल को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के कैंडिडेट्स पर होगी चर्चा। वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी और रायबरेली सीट पर कैंडिडेट तय करेगी कांग्रेस। 26 अप्रैल को है वोटिंग। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य का बयान, 13 अप्रैल को पता चलेगा मंडी सीट से कौन लड़ेगा चुनाव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। 3-3 सीटों पर बनी सहमति। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शुरू किया चुनाव प्रचार। बिजबेहरा में बोली, कुछ लोग मेरी आवाज दबाना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का सवाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अटैक। पीएम ने देश को जेल में बदला, हम केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की भाषा पर सवाल उठाए। कहा कि पीएम को यह कहना शोभा देता है, 4 जून के बाद सबको चुन चुनकर जेल में भरूंगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बंगाल में हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों से है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी नेताओं और पुलिस में झड़प। धरने पर बैठे सांसदों को हटाने की कोशिश। टीएमसी की चुनाव आयोग से मांग, एनआईए, सीबीआई, ईडी और आईटी चीफ को तत्काल बदला जाए। हिरासत में लिए गए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार, तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र नहीं, शाहजहां को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही टीएमसी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का तंज। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्रालय से करेंगे मांग। आचार संहिता के बाद 3 महीने तक बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की रहे तैनाती। तमिलनाडु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। ग्वालियर में चुनाव प्रचार में जुटे एमपी सीएम। 70 साल सत्ता में रही कांग्रेस, गरीब किसान के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, एमवीए में सीट विवाद सुलझा, कल होगा ऐलान। संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में मतभेद से किया इनकार। बोले, कल ज्वाइंट पीसी में सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भरोसा, लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी का करेंगे समर्थन। बारामती से शरद पवार का निशाना। कहा, पीएम के खिलाफ बोलने पर होती है तुरंत कार्रवाई। शरद पवार ने कहा, बीजेपी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की पार्टी, ग्रामीण इलाकों की करती है अनदेखी। सुप्रिया सुले ने बारामती सीट को शरद पवार की पारंपरिक सीट बताया। कहा, हराने की कितनी कोशिश कर लें, जीत हमारी होगी। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम का आरोप, खिचड़ी घोटाले की किंगपिन है संजय राउत, दलाली के नाम पर लिए करोड़ों रुपए। खिचड़ी घोटाले में ईडी के सामने पेश हुए अमोल कीर्तिकर, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से हैं उम्मीदवार। केजरीवाल की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सीएम ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। आम आदमी पार्टी का नया चुनावी कैंपेन लॉन्च, जेल का जवाब वोट से है थीम। आपके नए चुनावी कैंपेन पर बोले मनजिंदर सिरसा, केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए, न कि चीन पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हुए। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किया करोड़ों का घोटाला। शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और विधायक पर फंदा। दुर्गेश पाठक से ईडी ने की पूछताछ। दुर्गेश पाठक को ईडी समन मिलने पर बोली, आप जांच एजेंसी और बीजेपी का चुनावी गठबंधन, चुनाव प्रचार करने से रोकने की हो रही साजिश। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का हंगामा, जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिए जांच के आदेश। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाइयों की कमी का है मामला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की जांच की मांग की। कहा, टैंकर माफियाओं से केजरीवाल ने लिया कमीशन। एलजी विनय सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखा लेटर। दिल्ली में मूलभूत सुविधा में आ रही दिक्कतों का किया जिक्र। दिल्ली में सोमनाथ भारती ने शुरू किया चुनाव प्रचार। लोगों से मिलकर आपको वोट देने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार का लालू तेजस्वी पर निशाना। कहा, आरजेडी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे प्रचार में लगे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, पहले बिहार में रात में निकलने से डरते थे लोग, 15 साल तक इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया। सीएम नीतीश की क्या हालत हो गई, पैर छूने पड़ रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का निशाना। एनडीए 400 पार का नारा सिर्फ जुमला। आरजेडी सांसद मनोज झा का निशाना।
बक्सर से टिकट कटने पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अश्विनी चौबे की नाराजगी की खबरों के सवाल पर सम्राट चौधरी का बयान, वो पार्टी के बड़े नेता और हमारे लिए सम्मान्य। पप्पू यादव ने कहा, पूर्णिया का आशीर्वाद मेरे साथ, खत्म होनी चाहिए जाति और धर्म की राजनीति। 12 अप्रैल को जम्मू के उधमपुर में पीएम मोदी की रैली, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, पीएम मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा। बीजेपी ने ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, इजराइल समेत कई देशों को भेजा निमंत्रण, चुनाव में अपने कैंपेन को देखने के लिए बुलाया। 2024 में सपा बसपा मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल। वरुण गांधी का टिकट कटने पर बोली मेनका गांधी, कहा आगे जो भी करेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को झटका, चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में कल होंगे शामिल। सिरसा से बीजेपी कैंडिडेट अशोक तंवर का बयान, हरियाणा लोकहित पार्टी के समर्थन से हमें होगा फायदा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब सीएम ने किया रोड शो, आप उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए मांगे वोट। पंजाब में हमारे पास सिर्फ बड़े नेता हैं, जल्द ही कैंडिडेट का होगा ऐलान, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का बयान। शिरोमणि अकाली दल ने तय किए उम्मीदवारों के नाम, अमृतसर से अनिल जोशी, भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल को टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर। डिब्रूगढ़ में आप नेता आतिशी का दावा, असम में अपना खाता खोलने में सफल होगी आप, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। असम सीएम का धुआंधार प्रचार, कहा यह मोदी लहर है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। राजस्थान की ज्यादातर सीटों पर जीतेगी कांग्रेस, सचिन पायलट ने कहा देश में बदलाव की लहर। फिल्म स्टार संजय दत्त ने राजनीति में आने की खबरों को बताया गलत, कहा कोई पार्टी नहीं कर रहा ज्वाइन। हुबली धारवाड़ से बीजेपी कैंडिडेट प्रहलाद जोशी की बढ़ सकती है मुश्किल, लिंगायत समाज के बड़े संत दिंगलेश्वर स्वामी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, दिलीप घोष के खिलाफ की नारेबाजी। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप इलाके में चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे थे दिलीप घोष, कहा हंगामा करने के मकसद से आए थे लोग। चुनाव प्रचार में बंगाल सीएम का अलग अंदाज, बांकुरा में ममता बनर्जी ने ढोल बजाए, लोक नृत्य में हुई शामिल। त्रिपुरा सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव के लिए किया चुनाव प्रचार, रोड शो भी किया। दिल्ली दौरे पर ग्रीक मिलिट्री चीफ, साउथ ब्लॉक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान से की मुलाकात। ट्रिपल तलाक खत्म करने पर बोले राजनाथ सिंह, किसी भी धर्म की महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं। सन परिवार ग्रुप के सीईओ मेथुकू रविंदर पर ईडी की कार्रवाई, 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। अतीक अहमद के करीबियों पर कानून का शिकंजा, 5 लाख रुपए की रंगदारी मामले में केस दर्ज। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज, पहले नारा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में निश्चित गुंडा। अखिलेश यादव का डिप्टी सीएम पर पलटवार, कहा केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा गुंडा कौन है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का सवाल, मुख्तार और उसकी गैंग ने इतने लोगों को मारा, क्या अखिलेश यादव कभी उनके यहां गए थे। मुख्तार के बेटे अफजाल अंसारी ने कहा केशव मौर्य पर है 16 मुकदमे, 302 के भी मुलजिम है मौर्य। मुंबई कस्टम को बड़ी सफलता, 12 मामलों में 8 किलो से ज्यादा सोना किया बरामद, 6 गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, 2 को पकड़ा। पंजाब में लड़की की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, यूपी का रहने वाला है आरोपी अनस कुरैशी। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगे सूर्य की किरणें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार घर में घुसी, छात्र की मौत। बारामूला कोर्ट ने 8 भगोड़ों को अपराधी घोषित किया, पेश न होने पर संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश। अरुणाचल में एनएससीएन का एक कैडर गिरफ्तार, असम राइफल्स ने पिस्तौल और गोला बारूद के साथ पकड़ा। कर्नाटक के बेलारी में पुलिस का एक्शन, ज्वेलर के घर से 5 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त। आंध्र प्रदेश के अलूरू से भी कैश बरामद, कार्गो बस से पुलिस ने 22 लाख रुपए किए जब्त। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जूट फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग के लपटे। पंजाब के डेराबस्सी में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 3 मजदूर घायल। नैनीताल के गरीजा मंदिर परिसर में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी धुएं का गुबार। जम्मू श्रीनगर के रामबन में खूनी नाला के पास लैंडस्लाइड, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे रहा बंद। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2.45 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की हुई बिक्री, मारुति ने सबसे ज्यादा 16 लाख कारें बेची। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 494, वहीं निफ्टी में 152 अंकों की उछाल।